तबाह कर रहा हो, इसलिए तुम्हें मच्छरों का ख्याल नहीं आया। और जब तुम मस्जिद में आके खड़े हुए तो पकड़ पकड़ के शैतान मच्छर लाके छोड़ता होगा। जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकल। तू मुसल्ले पे आ जाए मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तू सजदे में आए मुझे गवारा ही नहीं होता है। तू 2 घंटे बात करने के बाद अपने अब्बा से कहता है अब्बा जी रिश्ता तुम्हें नहीं करना है, लड़की मैंने देख रखी है, तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए। और नादान सोच तो सके, जिसने 40 साल एक औरत के साथ गुजार दिए उसको ज्यादा पता है कि औरत कैसी होनी चाहिए। या 3 घंटे बात करने वाले नाली पे बैठने वाले को ज्यादा पता होगा औरत कैसी होनी चाहिए। ये 3 घंटे इश्क का दावा करने वाले जब निकाह करके लाते हैं, 8 दिन के बाद बारात होती है, लोग जिम्मेदार इस्लाम को ठहराते हैं और कहते हैं इस्लाम यूं और इस्लाम यूं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माँ बाप की मर्जी से निकाह कर लो, मुस्तफा की मर्जी से निकाह कर लो, यहाँ भी इज्जतदार रहोगे वहां भी इज्जतदार रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या कहने वाह। कह रहे हो लव मैरिज कर लो, शरीयत में इजाजत है। लव मैरिज करेगा तू, वो शर्म कर। बुजुर्गों ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी तेरा एक बहका हुआ कदम तेरी पुश्तों को रुला सकता है, नस्लों को रुला सकता है। सबसे पहली बात, रिश्ता करें तो दीनदार घराना देखें, और उससे भी बड़ी बात, रिश्ता करें तो लोग सुन्नी सही अकीदा देखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी खटमल की ना बेटी लेनी है ना खटमल को बेटी देनी है। सीधी बात कह रहे हैं, 2 बंदियों की बेटी लेने में क्या हर्ज है? देनी नहीं चाहिए, ले लो। सुन भाई, जब देते हो तो एक जाती है और जब लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। चल तू रुक गया, हमने माना, तू नहीं गया ससुराल में। तू जो तेरे घर में आई है इसे तूने सुन्नी किया है? सुन्नी क्या, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, तूने इसे मुसलमान किया है। अगर नहीं किया तो तेरा निकाह ही नहीं हुआ है, नस्लें सारी हरामी होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर तूने इसे मुसलमान कर भी लिया है तो तू अपने बच्चों को ननिहाल से रोक लेगा? रोक पाता कोई? नहीं रोक पाता ना। बच्चों के सीने में ददियाल से ज्यादा ननिहाल का प्यार होता है। जो कभी खत्म, अल्लाह अल्लाह, जो कभी खत्म। ये उतने क्यों बोल रहे, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? क्या दामाद है उधर के, क्या समझी? बोले सारे यार। अल्लाह अल्लाह। खत्म होता है प्यार? नहीं होता ना, नहीं होता ना, तो फिर लेके क्यों आते हो? नालायक। कितने लोग ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें हुजूर की शफाअत मिलेगी। बताएं जरा कितने लोगों की उम्मीद है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके सबको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा दे। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह। सभी की उम्मीद है ना, इंशाअल्लाह हुजूर शफाअत कराएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब जरा एक बात बता दो, आपकी बेटी अफजल है या मेरे नबी की बेटी अफजल है? नबी की बेटी। सारे बोले हैं, और जोर से सारे बोले। ये बीच वाले लोगों को गुस्सा आ रहा, मुझे देख के देखो। मैं फिर खड़ा कर दूंगा, फिर पूछूंगा बता रिश्तेदारी में किधर किधर मसला है। बोलो यार। और बात मैं अपनी बेटी की नहीं, हुजूर की बेटी की बात कर रहा हूं। बताओ किसकी बेटी अफजल है? जोर से। हुजूर की बेटी अफजल। मैं अपनी बेटी की अगर बात करूं तो मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी इससे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी से ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। अगर मैं अपनी बेटी को इतना प्यारा हूं तो फिर फातिमा को मुस्तफा कितने प्यारे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कंफर्म है? क्लियर है ना? फिर मैं अपनी बेटी को प्यारा हूं तो मेरे नबी खातून जन्नत को कितने प्यारे होंगे। और आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं? अल्लाह अल्लाह। करते हैं कि नहीं? आप परदेश जाते हो तो अब्बा बेटा कमरे में बैठे बैठे कहते था अब्बा जा रहे हो क्या? हाँ मेरे लिए ये लेके आना। लेकिन बेटी कहती है अब्बा मैं साथ जाऊंगा।
ये हर घर की कहानी है। बेटा कहीं नहीं जाने कहता, लेकिन बेटी कहती है अब्बा मैं साथ जाऊंगी। हमारे साथ ये रोज होता है, बेटियां जिद करती हैं हमें साथ जाना है। इसलिए जब कभी परदेश में और बेटी फोन करे तो बेटा कहता अब्बा आना तो ये लाना, बेटी कहती है अब्बू कब आओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बेटी कहती है अब्बू कब आओगे, और इस चीज की तस्दीक वो करेंगे इस बात की जो दुबई पूना मुंबई बाहर रहते हैं। खुदा की कसम जब बेटियां रो के कहती हैं अब्बा जल्दी आओ ना, दिल नहीं लगता है, फिर जी चाहता है अल्लाह पर लगा दे हम उड़ के बेटी के पास चले जाएं। ये बेटियों की आवाज होती है जब कभी घर से निकलना होता है। अल्लाह अकबर, बेटियां जब रास्ता रोक के कहती हैं अब्बा ना जा तेरे बगैर जी नहीं लगता है, तेरे बगैर घर अच्छा नहीं लगता है। लाख कहो बेटी जा रहे हैं, पैसा लेकर के आएंगे, वो कहती हम रोटी खा लेंगे खाली, तू हमें छोड़ के ना जा, हम चटनी पे गुजारे कर लेंगे, तू हमें छोड़ के ना जा। जब बेटियां आवाज देती हैं दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। जब बेटियां तड़प के रास्ता रोकती हैं, हम झूठ बोल के घर से निकलते हैं, लेकिन बेटियों को फिर भी संभाला नहीं जाता है। हम कभी खुद कहते हैं, कभी बीवी से कहते हैं इसे लेके अकेले में चली जाओ, हमारे पास से दूर रह जाओ, हम इससे छुप के जाना चाहते हैं, इसलिए कि बेटियां बाप से बिछड़ना नहीं चाहती है। जब बेटियों से बाप बिछड़ा करते हैं उस वक्त खून के आंसू आना करते हैं, औलाद से बिछड़ना मुश्किल होता है। ओ यार तुझे मुझे इतनी बेटी प्यारी है, फिर मेरे नबी को कितनी बेटी प्यारी होगी, बता तो सही। आज दामाद तमाचा मार दे, बाप रोता हुआ मौलवी के पास आता है, कहता हजरत बेटी के आंसू नहीं देखे गए, रोती हुई आई है, गले का मुंह को आ गया है, ऐसा तावीज कर दो बेटी को इज्जत के 2 टुकड़े मिलने लग जाए। आज मैंने उसे रोते देखा है, एक बार बेटी को रोते देख ले तो बाप का मुंह कलेजे को आ जाता है। और यार आम बाप की बात है, फिर मेरा नबी तो ये कहता था मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आके करीम बेटी से इतना प्यार करते थे कि ज्यादा दिन दूर नहीं रहते थे, पास में हजरत अली का घर बनवाया था। जब याद आती थी घर से निकल के फातिमा के घर जाते थे और कहते थे फातिमा बड़ी याद आ रही थी, बेटी जुदाई बर्दाश्त न हो सकी, तुझे देखने के लिए चला आया। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ इन नजदी वहाबियों में रिश्ता करने वालों, अब जरा फैसला कीजिएगा फातिमा मेरे नबी को कितनी प्यारी है। एक दिन मेरा नबी बेटी से मिलने आया, खातून जन्नत रोटी बना रही है, रोटी बनाते बनाते आपका बदन पसीने से शराबोर है। जब पसीने से शराबोर देखा मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी के कपड़ों को भीगा हुआ देखा, मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा तुम्हें गर्मी लग गई है, पसीना आ गया है, बेटी तेरी गर्मी देखी नहीं जा रही है, फातिमा छाए में चली जाओ, जाके आराम कर लो। कहती है अब्बा ये तो 3 रोटी रह गई है, ये भी बना देती हूँ। मेरे नबी ने कहा फातिमा अब मैं आ गया हूँ, मेरे होते हुए तुझे धूप में बैठने की जरूरत लगी है। खुदा की कसम नबी बेटी से इतना प्यार करता है, खुद धूप में बैठे बेटी को छाए में भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, खलीफे वैसे मिल्लत, हक खिदामत, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी की फातिमा समझ में आ गया, इतनी लाडली फातिमा। और फिर हुजूर फरमाया करते थे फातिमा फातिमा उम्मी बाद, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ। यानी क्या कहते थे आका फरमाते थे जितना ख्याल मेरी आमिना रखती थी उतना ख्याल मेरी फातिमा रखा करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेटी हुजूर की है और हुजूर की प्यारी अम्मी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती है। बेशक बेशक। क्या है वो? जन्नती। क्या है वो? इनका अकीदा वही बोले, यहाँ सुले कुल्ली टुले कुल्ली की जरूरत नहीं है। उठ के भाग जाओ, खुदा का शुक्र है हमें एक चाहिए मगर शेर चाहिए, हमें सुले कुल्ली की डर नहीं चाहिए। हम सुन्नियों का अकीदा ये है हमारे नबी के माँ बाप जन्नती है। बेशक बेशक। अब सुने अगली बात, मैं तुम्हें बराहीन कातिया, तहजीरुन नास ये किताबों की इबारतें नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये मनहूस कह देते हैं कि ये इनकी किताबें हैं, हमारी किताबों में लिखा ही नहीं।
हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। कहते खुद लिखवा के खुद सुना रहे हैं। तुम्हें वो बात बताऊं जो तुमने देखी भी होगी। हुजूर का मदीना देखा है? जो गए हैं अल्लाह उन जाने वालों के सदक़े में ना जाने वालों को भी हाज़िरी नसीब फरमा दे। आज हालत ये है कि वो कब्रिस्तान जिसमें खातून जन्नत लेटी है, इन्होंने उस कब्रिस्तान पे पूरा बिल्डोजर चला के प्लान करके उस पर रोलर चलाया। रोलर क्या होता है? रोड कूटने वाला वो मशीन जो पत्थर पे भी चलती है तो उसे भी चूरा चूरा कर देती है। वो इन्होंने खातून जन्नत सैयदा फातिमा की कब्र अनवर पे चलाई। इन कुत्तों ने नबी की बेटी की कब्र की बेहुरमती की और मान जालिमों ने साथ ये किया। नबी की अम्मी जो मकाम अदबा में आराम फरमा है, उनकी कब्र खोदने के बाद उसमें आग लगाई। और जब इन कुत्तों से ये कहा गया तुमने हमारे नबी की मां की कब्र क्यों खोदी, तो इन खिंजीरों का जवाब यह था माज़अल्लाह वो जहन्नमी थी इसलिए हमने आग लगाई है कब्र खोद के। अब जरा सुन लियो, जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों, हौज़े कौसर के जाम पीने की आरज़ू रखने वालों, शफाअत के उम्मीदवारों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना इन्होंने सैयदा अमीना की कब्र को खोद के आग लगाई, खातून जन्नत की कब्र पे बिल्डोजर चलाया इन्होंने। अब मुझे बताओ तो सही, मेरा नबी बेटी के पास आया, बदन पसीने से शराब और है। आका ने कहा था फातिमा अंदर चली जाओ साए में, रोटी मैं बना देता हूँ। हुजूर रोटी बना रहे हैं, बेटी को साए में बैठा दिया है, इतना प्यार बेटी से कर रहे हैं। हुजूर ने जब रोटियां बनाई हैं, खातून जन्नत थोड़ी देर के बाद आई, रोटियों का नजारा देखा, मुस्कुराने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं फातिमा क्यों मुस्कुरा रही हो? कहा अब्बा जी इसलिए मुस्कुरा रही हो कि मैंने देख रही हूँ जो रोटियां मैंने बनाई थी वो पकी हुई निकल रही हैं, और जो रोटियां आपने बनाई हैं ये सारी की सारी कच्ची है। अब्बा ये क्या मामला है कि आपने आग में नहीं रखा, तवे पे नहीं डाला? का बेटा डाला भी है, तवे पे भी रखा है। का ये जली या सिकी क्यों लगी? आका फरमाते हैं फातिमा जिस चीज को मेरा हाथ लग जाए, आग में ताकत लगी है उसे जला सके, आटे को मैंने छू दिया, मैं इसको आग कैसे जला सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, फैज़ाने पंजतने पाक, खलीफे वैसे मिल्लत, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ गए इतनी बात? हुजूर ने आटा कितनी देर छुआ? कितनी देर? मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बस। आग में ताकत नहीं रही उसे जला सके। मेरा नबी माँ के शिकम में कितने देर रहा? क्या कहने? मुझे बताए कोई हलाल ज़ादा करके कि मेरा नबी कितने दिन माँ के शिकम में रहा, और शिकम में रहा नहीं, सीने से भी लगा है, उंगली पकड़ के तोड़ा भी है, बाजू पे सर रख के भी सोया है, सफर भी किया है, पूरी जिंदगी याद कर करके आंसू बहाए हैं। उस माँ की कब्र पे मेरा नबी आता जाता रहा है, खुद भी आया, सहाबा को भी लाया, इन्होंने उनको जहन्नमी कहा माज़अल्लाह। अब मैं आपको एक बात बता के बात समेटना चाहता हूँ। एक दिन मक्का शरीफ में एक दुश्मन की मकान की दीवार से, मेरे नबी मकान की दीवार से कमर लगा के खड़े हो जाते हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। महबूब का हजी का और रब ने पैगाम भेजा है, का जब गुफ्तगू से फारिग हो ना तो जब जाने लगो तो इस घर में जो खातून रहती है उसे कलमा पढ़ा के चले जाना। आका कहते हैं जिब्रील ये तो बहुत बड़ी दुश्मन है मेरी, ये मेरी राह में कांटे डालने वाली, ये मुझे गालियां देने वाली, इसको इतनी जल्दी कलमा कैसे पढ़ाया जा सकता है? ये तो मुझे देखना भी नहीं चाहती है। जिब्रील कहते हैं आका रब ने इसका दिल बदल डाला है। का जिब्रील ये बदला क्यों गया? का महबूब तू सहाबी से बात कर रहा है और तेरी कमर इसके मकान से लग गई है। रब ने ये फैसला किया है जिसके मकान से तेरी कमर लग जाए उसमें रहने वाले को जहन्नम में डाला जाए। ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। ओ यार अगर कमर लग जाए मकान वाला जो नबी है तो जिसके शिकम में नबी रहे वो मां जहन्नमी कैसे हो सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये इतने गंदे नजरिए वाले लोग हमारे दामाद बनेंगे?
हम इनके दामाद बनेंगे, हम मर जाएंगे, किसी काफिरा को अपने बिस्तर पे नहीं लाएंगे। अल्लाह अल्लाह हक हक हक। हाँ, और खुदा के वास्ते बापो ये मत कहना रिश्ता अच्छा था इसलिए बेटी दे दी, पैसे वाले थे इसलिए दे दी। ये 60-70 साल की जिंदगी है, ये उनकी भी कट जाती है जिन्हें 8 दिन में 1 दिन रोटी मिलती है, और उनकी भी कट रही है जो रात दिन सोने चांदी के लुक में खा रहे हैं। उतनी जीना है जितनी उम्र अल्लाह ने दी है, उससे ज्यादा ना उससे कम जीना है, ये अकीदा रहना चाहिए। तो फिर किसी दामाद को अमीर देख के बदअकीदा होते हुए बेटी मत सौंप देना। यहाँ तो गरीब के साथ गुजारा हो जाएगा, कब्र की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वो आसानी से कटने वाली नहीं है, वो आसानी से कटने वाली नहीं है। इसलिए रिश्ता करें तो पहले ये भी देख लिया करें कि ये दौलत वाला है या मदीने वाले की मोहब्बत वाला है। क्या बात क्या बात। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ऐसा ही इंशाल्लाह। हाँ, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूछ लेना बाद में किसी भी मौलवी से आके, किसी सुन्नी का किसी वहाबी के साथ या वहाबिया का किसी सुन्नी के साथ निकाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चाहे 36 बार निकाह पढ़ा लो या सिगरेट पे बिकने वाला मौलवी 18 बार कबूल करा लो, हो ही नहीं सकता। जितनी नस्लें होंगी हलाली नहीं होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसकी सजा अलग मिलेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए अमीरों के दामाद ना बनना, इज्जत वाले गरीब के दामाद बन जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्जत वाले गरीब के दामाद बन जाना। और ये मत ध्यान रखना कि कोई तुम्हें सोने की चादर देगा कफन में, कफन सबको लट्ठे का मिलना है, कोई तुम्हारे लिए अलग से चांदी की कढ़ाई वाला नहीं आएगा, सोने के हार नहीं डाल के कब्र में ले जाया जाएगा तुम्हें, जाना सभी को कब्र में, और वो भी कफन में लिपट के सादे सादे कफन में, अमीर मरे या गरीब। तुमने किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगती देखी है? यार देखियो, पैसे वाले होंगे ना बहुत यहाँ पे भी, क्या नाम है इस बस्ती का? महवागंज, मुस्लिम नगर। सुभान अल्लाह, महवागंज। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बात सुन लेना, अगर बाप हमारा रिश्ता करने लगे ना भाभीओं में, कहते अब्बा कुआरा मर जाऊंगा, लेकिन बहू नहीं लानी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटियों से भी गुजारिश है, अब्बा अगर देवबंदियों में लड़की दे, तेरा हिसाब तुझे देना, अब्बा को नहीं देना है। राजी मत होना, राजी मत होना। ये दुनिया थूक है, ठुकराए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी मोहब्बत में दुनिया ठुकरा के देख, वो खुद चल के मदीने से तुझे सीने से लगा लिया। अरे बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। खुद आएंगे सीने से लगाने के लिए। करना इतना काम, करो इतना काम, तो निकाह नहीं होना। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेंगे, जाना सबको कंधे पे ही। ऐसा नहीं है अमीर के अंदर 32 फीट हो वो खुद चल के जाएगा, जाना उसको भी कंधे पे। उसमें कोई मजा नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी भीड़ हो गई थी यार, प्रधान मरे ना, कसम से यकीन करो कई तो नाली में गिर गए थे। प्रधान मरे ना तो जनाजे ही टेढ़ा हो गया था, इतनी भीड़ हो गई थी। ओ भाई, मजा इसमें नहीं है कि प्रधान के जनाजे में भीड़ ज्यादा है, क्या फर्क पड़ेगा यार अगर गरीब के जनाजे में 5 लोग होंगे, क्या फर्क पड़ेगा अमीर के जनाजे में 50 लोग होंगे। मजा तो तब होगा जब तेरा जनाजा जाता हो, लोग पूछते हो ये कौन कफन में लिपट के जा रहा है, बताओ तो सके किससे ताल्लुक था इसका, अकीदा कैसा था इसका, तो तेरा जनाजा खुद बता दे। लगद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अधेरी लाश सुनी दिल चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राखे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, आदि बनो तौबा के, गुनाह तो हमसे हो ही जाते हैं। मेरे शेख फरमाते हैं कि सबसे बड़ा काम है तौबा कर लेना, और सबसे बुरा काम है गुनाह करके तौबा ना करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तौबा ना करना हमसे गुनाह हो जाता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रोजाना का मैयार बनाओ, मामूल बनाओ। 10 बार रोजाना हुजूर पे सुबह दुरूद पढ़े, और 10 बार सोते टाइम हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे,
और कम से कम दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, खुदा की कसम मरने की देर होगी, बख्शिश के परवाने आने में देर लगेगी। नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, दिल नूरानी बनाओ, लुक़्मे हलाल खाओ, झूठ से बचो, एक दूसरे का बुग़्ज़ हसद कीना खत्म करो, बहन बेटियों कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। ये दामाद, ये ससुर की दौलत, ये शोहर की सोना चांदी, ये 4 दिन की है, फिर खत्म हो जाती है। बस जब तक जवानी है सोना अच्छा लगता है, बुढ़ापे में सोना चांदी भी अच्छा नहीं लगता है। बुढ़ापे में सोना चांदी अगर बुढ़िया पहन भी ले तब भी बेवई नजर आया करती है, इसलिए कि उम्र निकल जाती है। याद रखो, ये जेवर कुछ भी नहीं है, वो जेवर लो जो मुस्तफा ने बेटी को दिया था, वो जेवर जो आयशा सिद्दीक़ा को मिला है, वो जेवर जो हज़रत खदीजतुल कुबरा को मिला है। मेरी बेटी, कोई भी दुनिया वाला दौलत के जरिए में तुझे इतनी बड़ी दौलत नहीं दे सकता जो रब ने ईमान की दौलत तुझे अता की है। अपने मजहब से वफादार रहिए, अपने दीन से वफादार रहिए, अपने इस्लाम से प्यार कीजिए और जमाने को बता दीजिए कि हमारा मेयार दौलत नहीं है, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, दौलत नहीं, हमारा मेयार तो ये है कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।